अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का वीडियो क्लास 7 के लिए है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज हम 3.2 पे आए हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि मीडियन और मोड हम किस तरह निकालते हैं और ये मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। ठीक है, तो मीडियन मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा होता है, यानी कि जो सबसे बीच वाला वैल्यू होता है, बिल्कुल बीच वाला वैल्यू, तो उस वैल्यू को हम क्या लेते हैं, मीडियन। डेटा का मीडियन हम लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे पास डेटा होनी चाहिए अवेलेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तब हम उसके बाद देखते हैं इसका मिडल मोस्ट वैल्यू जो होगा, यानी कि जो सबसे बीच वाला वैल्यू होगा, तो वो उसका मीडियन होता है। तो उसके बाद मोड हम निकालते हैं वो वैल्यू जो सबसे मोर टाइम्स ऑकर होता है डेटा में, यानी कि जो सबसे ज्यादा टाइम्स आपको नजर आता है डेटा में, तो वो वैल्यू मोड कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल आपको समझा देंगे। अगर इस डेटा का हमें मीडियन निकालना हो, एक दो तीन चार पांच 6 7, तो ये हमारे पास डेटा है। इस डेटा का हम पहले निकालेंगे मीडियन। क्या निकालेंगे? मीडियन। उसके बाद मोड देखते हैं। तो मीडियन के लिए हम डेटा को अरेंज करेंगे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको मर्जी है, लेकिन आसान होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सबसे छोटा वैल्यू लेते हैं। तो सबसे छोटा वैल्यू 1 है हमारे पास, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद 3 हमारे पास है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, लेकिन 2 बार है तो यहीं पे आ जाएगा 2 बार। ठीक है, अब हम इसका मीडियन देखते हैं। मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे बीच वाला वैल्यू होगा, ये तो 1 2 3 4 5 6 है। कितने हैं? 6 हैं। अगर हम 3 एक साइड से छोड़ देंगे और 3 दूसरे साइड से छोड़ देंगे तो मीडियन नहीं रहा। तो अगर यहाँ पे 5 के बदले में हमारे पास एक और वैल्यू होता, ठीक है, लेकिन मैंने फिलहाल कितने लिख दिए 6, लेकिन ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये तो 7 वैल्यू है। एक वैल्यू अभी मैंने नहीं लिखा है, वो कौन सा है? 6 है, तो 6 लिख देंगे। अब देख लीजिए ये कितने हैं? 7 है। अगर 7 को हम बीच वाला वैल्यू निकाल देंगे तो वो किस तरह आएगा? 3 एक साइड से, 3 दूसरे साइड से, 3 और 3 हो गए 6, बीच वाला रह गया 7वां। तो ये इसका मीडियन है। फिर ये इसका इस डेटा का मीडियन 4 है। लेकिन डेटा को पहले क्या करना पड़ता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन आसान रहता है कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखें। तो फिर जो बीच वाला वैल्यू होगा वो इसका क्या कहलाता है? मीडियन। अगर इस डेटा के बदले यहां पे एक और वैल्यू मिसाल के तौर पर होता हमारे पास 1, ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिखते, 1 2 बार है तो मैंने 2 बार लिख दिया। तो अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें 8 वैल्यू हैं। तो अब आप देख लीजिए जरा बीच वाला कौन सा आता है इसमें। अगर हम 4 एक साइड से छोड़ देंगे, 4 दूसरे साइड से छोड़ देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बीच वाला कुछ नहीं रहता है। तो इसके लिए हम किस तरह मीडियन निकालते हैं? जो यहां पे लास्ट वाला है, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों को इस तरह सर्कल में करेंगे। अब देख लीजिए इस सर्कल के इस साइड में कितने रहे? 3, इस सर्कल के उस साइड में कितने रहे? 3, तो बराबर आ गया ना ये बीच वाला। लेकिन कितने हैं? 2 हैं, 1 नहीं है। जब इस तरह होती है ये डेटा, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जब हमारे पास इवन नंबर्स में होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 14 होंगे, 16 होंगे, 20 होंगे, 22 होंगे, 18 होंगे, अच्छा 24 होंगे, इसी तरह इवन नंबर्स में जब होंगे तो उस वक्त हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले लेते हैं। लेकिन फिर जब अगर हम आधे उस साइड में छोड़ेंगे, आधे इस साइड में छोड़ देंगे, तो वहां पे बीच में कुछ नहीं रहता है। तो उस वक्त बीच वाले जो 2 होते हैं वो लेने पड़ते हैं। लेकिन किस तरह लेना पड़ता है देख लीजिए। इसका मीडियन हम किस तरह निकालते हैं।
ये उसी वक्त प्रॉब्लम आ जाएगी आपके सामने जब डेटा किस नंबर में होगी, इवन नंबर्स में। अगर आड होगी, जहां पे आड थी 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे तो 7 थे पहले। आड के लिए आसान होता है, एक आधे उस साइड आधे इस साइड, तो बीच वाला रहता है कोई ना कोई। लेकिन जब इवन नंबर होंगे, मिसाल के तौर पर यहां पे तो अब 8 आ गए, कितने आ गए 8। अगर हम 4 उस साइड में छोड़ दिए, 4 इस साइड में छोड़ दिए, तो एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। पहले 4 के नीचे लाइन लगाइए, जिस तरह मैंने लगा दी, ठीक। अब दूसरे वाले 4 लाइन लगा दीजिए, ये और ये इसको जोड़ दीजिए, तो ये बनता है इसका मीडियन। लेकिन किस तरह हम मीडियन देते हैं, एक हमारे पास 3 था, उसको ऐड करना पड़ता है ये दूसरा वाला 4, तो ये कितने हैं, ये तो 2 हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो इनकी एवरेज हम लेते हैं या इनका मीन हम लेते हैं, जो बीच वाले 2 हैं। 4 और 3 हो गए 7, 7 डिवाइड बाई 2, 7 का निस्ब आता है वो है 3.5। फिर इसका निस्ब लेना पड़ता है, इसका निस्ब लेना पड़ता है, जो बीच वाले 2 होते हैं, इनको ऐड करके उस ऐड का निस्ब लेना पड़ता है, तो वो क्या आता है, इसका मीडियन, ठीक। तो मीडियन सबसे आसान उस जगह पे होता है जब हमारे पास ऑड ऑब्जर्वेशन होंगे। जब इवन होंगे तो हम क्या करते हैं, पहले डेटा को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैंने बता दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा करो, आसान होता है। फिर आधे इस साइड में छोड़ दो, आधे इस साइड में छोड़ दो, बीच वाले जो 2 हैं उनको सर्कल कीजिए, तो फिर उनका सम लीजिए, उसका निस्ब लीजिए, तो वो इसका क्या बनता है, मीडियन, ठीक। अब मोड की बात है। मोड मैंने बता दिया, मोड वो वैल्यू होता है जो सबसे ज्यादा टाइम्स डेटा में होगा। अगर आप इससे पहले वाली डेटा को लेते हैं, इस डेटा में सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सा नंबर है, 2 ये तो एक ही बार है, 4 ये भी एक ही बार है, 3 ये भी एक ही बार है, 1 ये तो एक ही बार है, 5 ये तो 2 बार है, 6 ये तो एक ही बार है। तो सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सा आया, 5, क्योंकि 5 2 बार है। तो इस डेटा का मोड जो होगा वो 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा, ठीक, क्योंकि 5 ही ऐसा वैल्यू है जो बहुत मर्तबा इसमें है। तो अब देखते हैं, अगर यहां पे 1 होता है, अब देख लीजिए 1 भी 2 बार और 5 भी 2 बार, अब कौन सा मोड ले लोगे, तो अब यही दोनों मोड हैं, क्योंकि यही 2 नंबर्स ऐसे हैं जो बहुत मर्तबा इसमें हैं। 1 भी 2 बार है और 5 भी। अगर हम 1 कहेंगे 1 मोड है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट कहेगा नहीं सर 5 भी 2 बार है, तो इस लिहाज से उसका जवाब भी सही है, 5 भी मोड है और 1 भी मोड है। तो इस डेटा का मोड जो होगा वो 1 और 5 है। तो 1 भी मोड है और 5 भी मोड है। लेकिन अगर ये 1 यहाँ पे नहीं होता तो तब क्या मोड था, तब 5 मोड था, ठीक है। एक और डेटा आपके पास इस तरह आ सकती है, 2, 4 और 3, ये डेटा है। मोड के लिए डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब देख लीजिए, अगर हम इस डेटा का मोड निकालना चाहते हैं, पहले देख लीजिए 2 कितनी बार है, एक बार, 4 ये भी एक बार, 3 ये भी एक बार। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सा नंबर है जो ज्यादा मर्तबा इसमें है, तो आप सोच में पड़ जाओगे। 2 ये भी एक ही बार है, 4 ये भी एक ही बार है, 3 ये भी एक ही बार है, तो तीनों जो है वो बराबर मर्तबा है यहाँ पे। तो इस लिहाज से अगर कोई कहेगा सर इसका मोड 2 है, दूसरा स्टूडेंट कहेगा बताइए क्यों मोड है, तो वो उसका जवाब बताएगा कि 2 एक बार है, तो यहां से जवाब आ जाएगा 4 भी तो एक ही बार है, तो इस लिहाज से 4 भी मोड है। तो तीसरा बच्चा खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा नहीं 3 भी एक ही बार है, 3 क्यों नहीं मोड हो सकता है, 3 भी मोड हो सकता है। तो इस लिहाज से ये तीनों नंबर जो है ये इस डेटा का मोड है। तो इस डेटा का अगर आपको मोड लिखना है 2, 4 और 3, ये तीनों इसके मोड हैं, ये तीनों इसके मोड हैं, क्योंकि तीनों नंबर बराबर टाइम्स इसमें मौजूद हैं, ठीक है। तो ये मीडियन और मोड के बारे में सवाल, इंट्रोडक्शन थी, समझा दी मैंने। तो मीडियन जब आपके पास ऑड डाटा होगी, ऑड ऑब्जर्वेशन होगी, तो पहले डेटा को क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसके बाद जो मिडल वाला वैल्यू होगा वो इसका मीन होता है। लेकिन जब आपके सामने इस तरह डेटा होगी इवन नंबर्स में, तो उसको क्या करते हैं हम, निस्ब इस साइड में छोड़ते हैं, निस्ब उस साइड में, जो बीच वाले 2 होते हैं
उनका सम लेते हैं और उसका निस्ब लेते हैं, तो वो निस्ब जो होता है वो इस डेटा का मीडियन होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।